ये जो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे वकला को जमा करके, अवामी नुमाइंदों को जमा करके, सरकर्दगान को जमा करके मशावरत तो करते हैं, लेकिन बैकडोर किसी के अपने ड्राफ्ट को मंजूर करके कानून साजी करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। लैंड रिफॉर्म कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी अजला हैं, हर जिले के लिए हर महकमे में लीगल एडवाइजर्स तैनात करना हमारे अवलीन तरजीह है। लिहाजा मैं हर महकमे के सेक्रेटरी साहिबान और हर महकमे के डीजी साहिबान और खुसूसन चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि गांचे में भी यहाँ पे जितने भी महकमाजात हैं उनमें इन मेरिट पर हमारे वकला में से लीगल एडवाइज़र तैनात किया जाए। फर्द कायम रबत मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रबत मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं सबसे पहले वकला इत्तेहाद को, गिलगित बल्तिस्तान के वकला को सलाम पेश करता हूँ। आज की ये रैली मेरे हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता है कि वकला गुज़श्ता 5 महीनों से अपने हुकूक के लिए मुकम्मल हड़ताल पर मौजूद है। इसके बाद इनके कानों पर जुंकर रिंग नहीं होना, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वकला कानून इंसाफ की माफी से अपने हुकूक के लिए 5 महीनों से हड़ताल पे होना, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं करना, ये जीबी गवर्नमेंट की नाअहली है। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। फिर हमारे जो मुतालबात हैं वो नाजायज़ भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। हम कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान क्या आइन से मावरा कोई चीज़ है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आइन के हुकूक के हामिल शख्स नहीं है, अफराद नहीं है? चीज़ है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में वकला लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होना, गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज करो कहें तो ले तो लाल से काम लेना इंतहाई शर्म की बात है। सूबाई गवर्नमेंट को आप कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड लाना वकला का काम नहीं है, फंड लाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वजीर आला की जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी है, वजीर उमूर कश्मीर की जिम्मेदारी है। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, आईन की खातिर, कानून की खातिर, इंसाफ की खातिर जिंदा है वकला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप सुने, आप कहते हैं कि हम इंसाफ के लिए आए हैं, लेकिन सुनो, गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में गुज़श्ता 3-4 सालों से जजेस मुकम्मल नहीं है, आपको कोई एहसास ही नहीं है। वज़ीर शकील साहब के पेंशन जाने के बाद से चीफ कोर्ट सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में सिंगल एक जज बैठे हुए हैं, सरदार शमीम साहब। क्या इंसाफ मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को? इतने अरसे से बेंच ना होने की वजह से किसी के सर्विस मैटर फंसा हुआ है, किसी के दीवानी मैटर फंसा हुआ है, किसी का क्रिमिनल केस में हुकूक ना मिलने की वजह से केस फंसा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जाग जाए आप, और फिल्म और जजेस की तैनाती के लिए अवामी सतह पर मुतालबात होना चाहिए। अगर जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते। मैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम साहब से मुतालबा करता हूँ कि आप लोग फिल्म और सूबाई हुकूमत को हिदायत करें कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट और चीफ कोर्ट के खाली जजेस की नशस्तों पर तैनाती अमल में लाने के लिए बिल जो भी करारदाद देना है वो आप लोगों के पास भेज दें। बसूरत दीगर हम आवाम की ज़बान बनकर, हम आवाम के नुमाइंदा बनकर हुकूक के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आज हम रोड पे आए हैं, कल हम अदालतों को तालाबंदी भी करेंगे। सदर साहब, कदम बढ़ाओ सदर साहब।
साहब, हम आपके साथ हैं। कदम बढ़ाएं सदर साहब, हम आपके साथ हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में जब पोस्ट क्रिएट होता है तो उसमें तैनाती गिलगित बाल्टिस्तान के वकला का हक है। लिहाजा सिविल जजेस, लीगल एडवाइजर्स, इन तमाम पोस्टों पर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट करना हमारे अवलिन मुतालबात में से एक मुतालबा है। इसका भी फिलफौर मंजूर किया जाए। फिर जनाब, हम चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के गरीब आवाम के लिए ये जो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे वकला को जमा करके, अवामी नुमाइंदों को जमा करके, सरकर्दगान को जमा करके मशावरत तो करते हैं, लेकिन बैकडोर किसी के अपने ड्राफ्ट को मंजूर करके कानून साजी करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट। वकला ये मुतालबा करती है कि गिलगित बाल्टिस्तान के हायर फोरम, हमारे जीबी बार कौंसिल, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार कौंसिल, चीफ कोर्ट बार कौंसिल और तमाम जिली बार कौंसिल से मुतफ़िका तौर पे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जो भी तजावीज़ दिए हैं हम मुतालबा करते हैं फिल फौर शामिल करके कानून साजी किया जाए। फिर मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि गिलगित बाल्टिस्तान में जितने भी अजला हैं, हर ज़िले के लिए हर महकमे में लीगल एडवाइज़र्स तैनात करना हमारे अवलीन तरजीह है। लिहाजा मैं हर महकमे के सेक्रेटरी साहिबान और हर महकमे के डीजी साहिबान और खुसूसन चीफ मिनिस्टर गिलगित बाल्टिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि गांचे में भी यहाँ पे जितने भी महकमाजात हैं उनमें इन मेरिट पर हमारे वकला में से लीगल एडवाइज़र तैनात किया जाए। क्यों खाली रखे हुए? बोला दे ये वकला इत्तिहाद है, ये मोम नहीं बोला दे ये वकला इत्तिहाद है, मोम नहीं बोला दे ये वकला इत्तिहाद है। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर से और ज़िली इंतज़ामिया के नोटिस में यह लाना ज़रूरी समझता हूँ कि एक बंदा इंग्लिश टीचर भर्ती होता है, इंग्लिश टीचर भर्ती होता है, लेकिन अपने मुलाजिम को कोर्ट में बतौर लीगल एडवाइज़र तैनात करके वकला के हुकूक पे डाका डाल रहे हैं। अपना बंदा जो आपके 18 ग्रेड का एक मुलाजिम भर्ती होता है, हस्पताल की नुमाइंदगी करके आता है। इस तरह हर महकमे में लीगल एडवाइज़र की पोस्ट पे अपने चाहतों को बेचकर वकला के हुकूक पे डाका डाल रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर आखिर में आप लोगों के वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं ये अर्ज़ करूँ कि गिलगित बाल्टिस्तान के आला फोरम वकला का ये जो बार कौंसिल है, बार कौंसिल के बाद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनके जो भी मुतालबात हैं हम उनके 100% उनके साथ देंगे। इसलिए अगर आला फोरम, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार कौंसिल या हाई कोर्ट बार को एसोसिएशन ये कहे कि आप 16 के बाद से तालाबंदी करो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए वक्त पे ज़िली इंतज़ामिया, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब AC खपलू सब डिवीज़न, जनाब AC माशरूम, जनाब AC डगोनी, जनाब AC माशरूम, आप लोग लिख दें हमारे मुतालबात के बारे में। आप खामोश क्यों रहते हैं कि ज़िला गांचे के वकला पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत से कि हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द मंजूर करके वकला के हुकूक को दिलाया जाए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी।